बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं हूं मुकबिल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री मैटर। इस वीडियो क्लिप में आज हम बात करेंगे मक्की के दूसरे फास्ट स्प्रे और दानेदार के बारे में। तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जी, जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या सीड ट्रीटमेंट करने के बाद जब उगाव मुकम्मल हो जाता है, उगाव मुकम्मल होने के 20 दिन तक क्या शूट फ्लाई हमारी फसल पे हमला करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले जी, जैसे उगाव मुकम्मल हो आप, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियो में कि आपने खेत के अंदर 1 से 2 चक्कर लगाने हैं और फांसी स्प्रे आपने 10 दिन 12 दिन के अंदर लाजमी करना है, शूट फ्लाई है या नहीं है। वो स्प्रे मैंने अर्ज़ किया था कि आप विटाको की छोटी पुड़िया और मैट जो सेजेंटा का है, इन दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे करें। ये इतना इंतहाई ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कॉम्बिनेशन, ये तजर्बे की बुनियाद पे आपको अर्ज़ किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किसान इस प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं और दूसरा स्प्रे भी वो कोशिश करते हैं कि यही किया जाए। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे शूट फ्लाई कम से कम 25 से 30 दिन तक हमारी फसल के करीब नहीं आती, 2 स्प्रे हो जाते हैं। जब 25 से 30 दिन हो जाते हैं, हमने ये स्प्रे नहीं किए, तो शूट फ्लाई की पहचान क्या है? जी, आप देखेंगे मक्की के ऊपर आपको पत्तों के ऊपर जाले नज़र आएंगे और जो पौधे निकलेंगे वो कुछ इकट्ठे होंगे, यानी कि उनके पत्ते आपस में फोल्ड होंगे और वो जो है ना, वो पौधे बाहर निकल नहीं रहे होंगे। और अक्सर देखेंगे कि पौधों की 2-2 शाखें निकल आती हैं जड़ों के साथ ही, एक और फोड़ निकल आती है। ये फोड़ निकल रही है तो ये भी एक शूट फ्लाई की पहचान होती है, क्योंकि वो दूसरे जो मेन पौधा होता है उसको दबा के रखती है और उसको फिर वो निकलने नहीं देती और साथ एक और फोड़ निकल आती है। तो हम कहते हैं ये सीड का इशू है। ये सीड का इशू भी हो सकता है, लेकिन ये शूट फ्लाई का भी हमला हो जाता है। तो आपने फांसी स्प्रे 2 लाजमी करने हैं, चाहे शूट फ्लाई है या नहीं है। नवा स्टार कर सकते हैं, ताल स्टार एफएमसी का कर सकते हैं। एफएमसी का अगर आपने ताल स्टार कर लिया है तो यकीन करें आप भूल जाएंगे बाकी सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त है इस स्टेज पे लश्करी सुंडी को, बाकी सुंडियों को, शूट फ्लाई को और बाकी जितने भी इसके साथ सुंडियाँ नमूदार हो जाती हैं, ये उसके लिए बहुत मौसर जहर साबित होती है। जब 20 से 25 दिन हो जाए आपने एक स्प्रे लाजमी करना है। लेकिन जब 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है तो आपने कोशिश करनी है कि दानेदार को लेट ज़्यादा नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपकी फसल होगी है 1.5 फुट की, 2 फुट, यहाँ तक तो शूट फ्लाई को कंट्रोल कर लें। उसके अंदर बोरर है, उसको तो कंट्रोल अर्ली एज पे ये किया जाएगा। लेकिन आपने दानेदार लेट नहीं करने, खासकर बहारिया मक्की में। अगर आपने शुरू से 2-3 स्प्रे किए हैं तो फिर तो दानेदार आपकी लेट हो सकती है। अगर आपने शुरू से स्प्रे ही ज़्यादा किया है और आपकी मक्की के ऊपर जाले भी नज़र आ रहे हैं और आप पत्ते जो है ना वो उनके ऊपर सुराख भी नज़र आ रहे हैं और आपको लगता है कि इसके ऊपर जो है ना वो सुंडियों का हमला भी हो चुका है, तो आपको फिर दानेदार लेट नहीं करना चाहिए। कोम्पल के अंदर आप कोई भी पौधा आप देखेंगे, उसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको सुंडियों के अंडे नजर आएंगे। तो फिर आपने दानेदार लाजमी इस्तेमाल करनी है जी। फिर आप किसी भी कंपनी की दानेदार ले लें और आपके पास थोड़ा सा स्प्रे बचा होगा घर में, चाहे वो पॉलीट्रिन सी हो, चाहे वो मैच हो, चाहे एफएमसी का कोराजीन हो, चाहे वो ताल स्टार हो, उसका 25 से 50 ml जितना भी आपके पास बचता है वो दानेदार को लगाएं और फिर कोम्पल में डालें। इस तरह आपकी कोम्पल की सुंडी, लश्करी और जितनी भी तने की सुंडी हैं वो ख़त्म होंगी। फिर ये स्प्रे से ख़त्म नहीं हो सकती, आप जितने मर्जी स्प्रे कर लीजिएगा। अगर आपने शुरू से सुंडी को कंट्रोल ना किया 25 से 30, 35, 40 दिन के अंदर अंदर, फिर आप अच्छी पैदावार की उम्मीद ना रखें, फिर आपकी पैदावार मुतासर हो जाएगी। ज़ाहिर फाल आदमी भरमा जाता है, खेत के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बेहतरीन जो प्लान है, इससे आपका उगाव मुकम्मल हो जाता है। उगाव के 5-7 दिन के अंदर आप एक स्प्रे कर दें विटा को और मैच को मिक्स करके, ठीक 7 से 8 दिन के बाद दोबारा ये स्प्रे कर दें विटा को और मैच का। कोई नहीं, कोई और चीज़ नहीं कर रहे तो ये कर दें। पॉलीट्रिन सी कर सकते हैं, मैच और पॉलीट्रिन सी मिक्सर कर सकते हैं, आप ताल स्टार कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एफएमसी की। आप कोराजिन कर सकते हैं, कोराजिन भी अर्ली एज पे किया जाए तो फ़ायदा देता है। लेकिन आपने दानेदार 35-40 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दें। इंतज़ार नहीं करना कि दानेदार लेट है या पहले डाल रहा हूँ या मसला बन रहा है। आपने दानेदार कोशिश करनी, जितनी जल्दी आपकी दानेदार डालेगी उतना आपको फ़ायदा होगा। कम से कम 1 नहीं तो 2 दानेदार आपने लाजमी डालनी है। और जब भी दानेदार डालनी है उसको कोई ना कोई आपने, ऑलरेडी वो भी ज़हर है तो, लेकिन उसके साथ आपने कोई पॉलीट्रिन सी डाल लेना है, मैश डाल लेना है। ताल स्टार का जो है ना वो 25 से 50 ml उसके अंदर मिक्स करके और कोम्पल में डालना है।
آپ کو بڑے اچھے نتائج ملیں گے۔ کوشش کریں، بالکل سستی نہ کریں، سپرے لازمی کریں۔ آپ کو اگر جہاں آپ نے 2 سپرے کرنے وہاں 3 سپرے کر لیں۔ شروع سے اگر آپ نے اپنے فصل کو کنٹرول کر لیا شوٹ فلائی اور یہ لشکری سنڈی سے اور یہ بورر سے، تو پھر انشاءاللہ آپ ایک اچھی پیداوار لے لیں۔ یاد رکھیں، اللہ حافظ۔